सभी मेंटल डिसऑर्डर्स में कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम्स ज़रूर आते हैं। और ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये पेशेंट को परेशान तो करते ही हैं। पेशेंट्स इसकी वजह से कई बार मेडिकल डॉक्टरों के बड़े सारे कंसल्टेशन करते हैं, टेस्ट कराते हैं और बहुत समय लग जाता है कई पेशेंट्स को ये समझने में कि ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये एक्चुअल में किसी मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहे हैं। तो एक तरफ तो दवाओं या कुछ दूसरे तरीकों से इन फिजिकल सिम्टम्स को रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है, कॉज होता है, वो मेंटल हेल्थ में होता है। इस वजह से इन लक्षणों को दूर करने के लिए दवाइयाँ जो कि फिजिकल बीमारियों को दूर करने में मदद देती हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जबकि इसके उलट अगर मेंटल हेल्थ को सुधारा जाएगा तो फिजिकल सिम्टम्स में भी रिलीफ मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइज या कुछ रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स यूज़ करके इन फिजिकल सिम्टम्स में रिलीफ दिया जा सकता है। पर फिजिकल सिम्टम्स को देखने का एक बड़ा ही पॉजिटिव तरीका है, एक बड़ा ही पॉजिटिव आउटलुक है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि वैसे तो हम कह सकते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ ज़्यादा बुरी होगी तो फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में आएंगे, पर कई लोगों के लिए जब वो मेंटल हेल्थ के अपने इश्यूज को सही समय पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनके लिए ये फिजिकल सिम्टम्स एक तरह के वरदान का काम करते हैं, या ये कहें कि इनको समझकर, इनको जानकर हम अपनी बहुत मदद कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हुए कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने माइंड में, ब्रेन में आने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। और कई बार बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम खिंचती जाती है, लटकती जाती है और एक पर्सन को पता भी नहीं चल पाता कि कब उसकी मेंटल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। पर वो व्यक्ति हो सकता है कि बहुत समय से कोई फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो ऐसे में इन फिजिकल सिम्टम्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये फिजिकल सिम्टम्स ही एक तरीका बन सकते हैं जिससे कि सही समय पर मेंटल हेल्थ में आने वाले चेंजेस के प्रति जागरूक हुआ जा सके, उनकी पहचान की जा सके और अगर सही इलाज कर लिया जाए वक्त रहते तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सीवियर नहीं होंगी। ऐसा ही एक पॉजिटिव आउटलुक हमें लेना ज़रूरी है फिजिकल सिम्टम्स को लेकर। कई सारे फिजिकल सिम्टम्स लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहना, सर दर्द होना, या हाथ में या पैरों में मांसपेशियों में दर्द रहना, पेट में किसी तरह की गैस की समस्या होना, खाना हजम नहीं हो रहा, उल्टी महसूस हो रही है, नींद का ना आना, खान पान में बदलाव आ जाना, या तो बहुत ज़्यादा ईटिंग करना या खान पान में बिल्कुल मन ही नहीं करना, नींद या तो बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम नींद आती है, वज़न बढ़ जाता है या वज़न कम हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी के। ये लक्षण अपने में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते, पर ये मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल परेशानियां जो चल रही हैं उसका एक अंदेशा, उसका एक इंडिकेशन देते हैं। तो अगर इन्हें हम सिग्नल की तरह नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हम वक्त रहते मानसिक बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए इन फिजिकल सिम्टम्स को समझना जरूरी है। जैसे एंजाइटी के अंदर एक बहुत कॉमन फिजिकल सिम्टम होता है कि दिल बहुत तेजी से धड़कता है, लगता है कि सांस नहीं आ रहा, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है। वहीं डिप्रेशन में बहुत लंबे समय तक थकान बनी रहती है, वजन कम हो जाता है, सुस्ती बहुत रहती है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो इंसोम्निया होगा, मतलब नींद नहीं आएगी, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे और बार बार सरदर्द की समस्याएं एक्सपीरियंस करने में आएंगी। अब यहाँ मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्यों ये फिजिकल सिम्टम्स एक्चुअल में अच्छी चीज़ है और क्यों ये फिजिकल सिम्टम्स हमारे को मदद देते हैं, वरदान साबित हो सकते हैं जिससे कि हम अपना मेंटल हेल्थ बेहतर कर पाएं। पहला होता है अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन, मतलब जल्दी पहचान हो जाना और जल्दी इलाज शुरू कर देना। अगर किसी की मेंटल हेल्थ बुरी होती जा रही है तो मेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करने में कई बार लोग थोड़ी देरी कर देते हैं, पर फिजिकल सिम्टम्स बहुत अर्ली स्टेजेस पर ही देखने में आ जाते हैं। और इससे पहले कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा एंशियस फील करे, अपने फिजिकल सिम्टम्स के प्रति अवेयरनेस से वो समझ सकता है कि उसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा। जैसे मान लीजिए किसी को अगर डिप्रेशन है तो बहुत समय लग सकता है उस व्यक्ति को पहचानने में कि उसे डिप्रेशन है, जबकि वो काफ़ी समय पहले से हो सकता है कि बहुत ही थकान महसूस करता हो, नींद की बहुत समस्याएं आ रही हो। तो शुरुआत में ही अगर ये नींद और थकान की समस्याओं को अगर सही तरह से समझा जाएगा और अगर डॉक्टर को कंसल्ट करके सही डायग्नोसिस मिलेगा तो बहुत जल्दी स्टेजेस पर ही डिप्रेशन की पहचान की जा सकती है। इन फिजिकल सिम्टम्स के बारे में एक दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा को दूर करने में मदद देते हैं। मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स को किसी से शेयर करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत से लोग अपने मेंटल इलनेस को छुपाते हैं। कई सालों तक किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उनके आसपास कोई व्यक्ति है जिसे कि लंबे समय से कोई मेंटल स्ट्रगल चल रही है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है। तो फिजिकल सिम्टम्स को जब हम मेंटल इलनेस के पार्ट के तौर पर, उसके हिस्से के तौर पर देखते हैं, तो हम मेंटल इलनेस को सिर्फ एक माइंड की या सोच की कमजोरी के तौर पर नहीं देखते। जब हम मेंटल इलनेस को बॉडी ब्रेन कनेक्शन के तौर पर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे ब्रेन के अंदर, मतलब हमारे माइंड, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स में आने वाले बदलाव कैसे हमारे शरीर में भी लक्षण लाते हैं, तो हम मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर को लेकर अपना पूरा एक एटीट्यूड और रवैया बदल पाते हैं। तब मेंटल इलनेस सिर्फ ऐसी चीज नहीं रह जाती जैसे सिर्फ हमारे मन में, हमारी सोच में कोई कमी की वजह से है। किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोरी है, या उसके अंदर विल पावर की कमी है, या उसकी सोच में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। हम एक व्यक्ति को माइंड की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के तौर पर ना देखकर हम उसकी हेल्थ को ओवरऑल जज करने की, समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि कैसे अलग अलग फिजिकल बीमारियों से भी मेंटल स्ट्रेस होता है और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी फिजिकल लक्षण आते हैं। तो इस तरह से हम मेंटल हेल्थ को लेकर एक बहुत ही ब्रॉडर, एक बहुत ही पॉजिटिव और एक हेल्दी आउटलुक अपनाते हैं। और जब हम ये समझते हैं कि कैसे ये फिजिकल सिम्टम्स एक इंडिकेशन है किसी मेंटल स्ट्रगल के, तो ऐसे में हम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को लेकर एक बड़ा ही न्यूट्रल और एक बड़ा ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अपनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजिकल बीमारियां भी हैं जो क्रोनिक नेचर की होती हैं, जैसे डायबिटीज या कैंसर या कोई हार्ट कंडीशन। उनसे भी लोग मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अपनी बीमारी से लड़ना, इलाज के लिए स्ट्रगल करना, अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल को मैनेज करना, ये सारे मेंटल स्ट्रगल्स वो लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें लंबे समय से कोई फिजिकल बीमारी है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जब हम साथ में जोड़कर देखते हैं और मेंटल हेल्थ को सिर्फ एक मानसिक कमजोरी के तौर पर नहीं देखते, तो इससे एक पॉजिटिव नजरिया बनता है मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर। और इससे हमारे अंदर पक्षपात भी कम होता है और खुद को लेकर भी हमारी सोच मेंटल हेल्थ को लेकर बदलती है। एक और बड़ी अच्छी चीज जो कि फिजिकल सिम्टम्स की वजह से होती है, वो ये कि इससे हमें मेंटल हेल्थ का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेने में मदद मिलती है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, जिसमें स्टिग्मा को मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टिग्मा हटाने में फिजिकल सिम्टम्स हेल्पफुल होते हैं, उसी तरह अगर हम मेंटल हेल्थ को देखें तो उसके लिए हमें एक ब्रॉडर, एक बहुत ही नए तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी जरूरी है। और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ ही डिस्टर्ब होती है, और मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना फिजिकल सिम्टम्स लाता ही है, मतलब इसके साथ फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी ही। तो इसका मतलब है कि हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जहां हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ को साथ जोड़कर उनको एक ही सिक्के के दो पहलू लेकर अगर चलेंगे, तो हम ज्यादा बेहतर तरह से अपनी ओवरऑल हेल्थ की फिक्र कर पाएंगे, उसको संभाल पाएंगे। क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को लेकर कंसर्न होते थे, भाई डायबिटीज को कैसे रोकें, या डायबिटीज हो गई तो अब क्या करें, हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे रोका जाए, हार्ट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, बुढ़ापे में कुछ बीमारियां हो सकती हैं, हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लें और किस तरह का स्वास्थ्य रखें। जवानी से ही, कई साल पहले से ही नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, नेचुरल चीज़ें खाएंगे, नेचुरल इलाज करेंगे तो भविष्य भी, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा बीतेगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक उपचार फॉलो करो, एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ ताकि फिजिकली फिट रहो। हमारा सारा फोकस सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर होता था, पर आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना कि हम एक ज़माने में फिजिकल हेल्थ को देते थे। हालांकि मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत लेट लोग जागरूक होते हैं, कई महीने, कई साल लगा देते हैं अपने मेंटल इश्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। और मेंटल इशू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मेंटल इशू का मतलब है कि हम किस माहौल में जी रहे हैं, कैसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा गुजारा हो रहा है, क्योंकि उसका असर सीधे तौर पर हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ को भी जब हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऐसे में हम बहुत क्लियरली दोनों को साथ जोड़कर जब देखेंगे तो हमारे लिए मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों का महत्व हम एक साथ, एक तरह से कर पाएंगे। ऐसे में अगर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल सिम्टम्स के साथ अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी आ जाए, मतलब फिजिकल उसके लक्षण भी दिखने लगे, तो इससे हम अपने केवल मन को कैसे बदलना है सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को मैनेज करने पर एक साथ ध्यान देंगे। तो अगर फिजिकल लक्षण आए, भाई एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, जिमिंग करनी है, खान पान भी सही रखना है,
अपना न्यूट्रिशन ठीक करना है, नींद अच्छी करनी है, रूटीन अच्छी रखनी है। तो ये सारी चीजें फिजिकली तो हमें फिट करेंगी, साथ ही हमें मेंटली भी फिट बनाएंगी। जैसे जो लोग बहुत लंबे समय तक टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा वो हड़बड़ी में रहते हैं, बेचैनी रहती है, या जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, अक्सर वो लोग पाते हैं कि उनके बॉडी में भी कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। लंबे समय तक इस तरह से तनाव लेने की वजह से बीपी ज़्यादा रहता है, हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, शरीर के अंदर कई सारी फिजिकल कंप्लेंट्स आएंगी। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि लंबे समय तक मेंटली अनफिट रहने की वजह से फिजिकली भी एक इंसान अनफिट हो जाता है। तो ऐसे में हम सिर्फ बीपी की गोलियां खाने लगे या बस सिर्फ एक्सरसाइज करने लगे, उससे काम नहीं बनेगा। हमें अपनी टेंशन, एंग्जाइटी और हड़बड़ी वाला जो स्वभाव है उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। एक और पहलू यहां पर यह आता है कि जब फिजिकल सिम्टम्स मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से आते हैं तो ये हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव बना देते हैं। मतलब हमें कुछ भी डिसीजन या एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दी मजबूर करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जब आएंगे तो कोई भी इंसान डर सकता है। जैसे कि एंजाइटी में जब बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम आए तो एक पेशेंट डर कर डॉक्टर्स को कंसल्ट करता है। हालांकि वो कई बार अपने बहुत सारे जो डॉक्टर की कंसल्टेशन है इनसे अपनी एंजाइटी बढ़ा भी देता है, पर फिर भी जब वो फिजिकल सिम्टम अगर थोड़े लॉजिकली और थोड़े प्रैक्टिकली हैंडल करने की बात आएगी तो ऐसे में पेशेंट जब फिजिकल सिम्टम की वजह से डॉक्टर को कंसल्ट करेगा तो उसे इस बात की अवेयरनेस मिल जाएगी कि ये तो एक मेंटल सिम्टम की वजह से है, एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से है। तो इस वजह से क्योंकि उसको फिजिकल सिम्टम आया तो वो जल्दी अपने इलाज लेने की तरफ मोटिवेटेड होगा। तो ऐसे में फिजिकल सिम्टम्स को किसी बीमारी की तरह देखने की बजाय एक इंसान इस तरह से देखेगा कि ये मेरे शरीर का तरीका है बताने का कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत तनाव में हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी बढ़ गई है। तो ऐसे में वो अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी सही स्टेप्स सही टाइम पर ले पाएगा। तो फिजिकल सिम्टम्स क्योंकि एक इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, इससे एक फायदा यह हो जाता है कि हम उस शरीर के सिम्टम को एक सिग्नल, एक अलार्म की तरह देखकर अपने मेंटल सिम्टम्स के लिए भी एक अच्छी जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। अब पांचवा एक पहलू यह है कि शरीर और दिमाग के कनेक्शन में बहुत सारा रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है। रिसर्च भी बताता है कि मेंटल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स लाते ही हैं। जैसे डिप्रेशन के करीब 50 से 90% मामलों में, मतलब कुछ रिसर्च बताती हैं 50-60%, तो कुछ 90-95% भी बताती हैं, और वो कहते हैं कि इतने सारे केसेस के अंदर फिजिकल मतलब सोमैटिक सिम्टम्स आते ही हैं। मतलब कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होंगे, शायद 10, 20 या 30% पेशेंट्स ही ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन सिर्फ मन में, इमोशंस में एक्सपीरियंस होता है, जबकि 70, 80, 90% पेशेंट्स तक ऐसे हो सकते हैं जिनको फिजिकल सिम्टम्स आते ही हैं डिप्रेशन में। इसी के साथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का डायग्नोसिस ही तब किया जाता है जब पेशेंट को कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हो। मतलब मानी हुई बात है कि हमारा गट और हमारा ब्रेन का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसे लक्षण पहले लाएगा जिससे कि पेट के अंदर कोई समस्याएं होंगी, और उसके बाद ही हम पक्के तौर पर कह पाएंगे कि इस व्यक्ति को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है। यही वजह है कि कई सारे मानसिक बीमारियों का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, मतलब जिस बेसिस पर पेशेंट को डायग्नोसिस दिया जाता है, उसमें फिजिकल सिम्टम्स की प्रेजेंस होना भी कई बार जरूरी होता है। खासकर कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मामले में तो फिजिकल सिम्टम्स ही एक क्लैरिटी देते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को जो एंजाइटी या डर की प्रॉब्लम आ रही है वो अब बीमारी का रूप ले चुकी है। तो एंजाइटी डिप्रेशन को हम बीमारी ही कई बार तब कहते हैं जब उसके अंदर शारीरिक लक्षण भी दिखने लगते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी और माइंड के कनेक्शन को समझ सकते हैं, और हम देखते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स का होना अपने में एक इंडिकेशन है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक पेशेंट के माइंड में, उसके मेंटल हेल्थ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिजिकल सिम्टम को अगर एक इंडिकेशन, एक अलार्म, एक सिग्नल की तरह लिया जाए कि ये कुछ बता रहा है आपके मेंटल हेल्थ के बारे में, अगर इस तरह से हम देखेंगे तो हम बहुत जल्दी बहुत सही तरह का एक स्टेप ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बेहतर करने के कुछ स्टेप्स लें, कुछ प्रयास लें, जिससे कि हम अपना एक टोटल ओवरऑल वेलबींग अचीव कर सकें। इस तरह का नजरिया हमें तब हेल्पफुल होगा जब हमारे अंदर मान लीजिए एक रिकवरी हो चुकी है, हमारा डिसऑर्डर एक एपिसोड दूर हो चुका है,
और जब हमारे लाइफ में फिर से रिलैप्स आने लगा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे हैं जिससे कि हम शारीरिक तौर पर जूझ रहे हैं, या हमारे इमोशंस में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसका सीधा कनेक्शन हमारे फिजिकल सिम्टम से बन रहा है, तो ऐसे में हम बहुत जल्दी जागरूक हो सकते हैं कि मेरा क्योंकि शरीर अभी ठीक नहीं है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है, या मेरे शरीर में तनाव बहुत है, मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी, मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिल धड़कता है, घबराहट होती है। तो आइडिया लगाना आसान है कि अच्छा शायद मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है, शायद मुझे अपने मन को टटोलना पड़ेगा, देखता हूं या देखती हूं कि अभी मेरे को आजकल किस चीज का तनाव आ रहा है, और जरा मैं अभी अपने तनाव को ही हैंडल करके देखता हूं या देखती हूं, शायद हो सकता है उससे ये मेरे फिजिकल सिम्टम्स चले जाएं। अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है, जब उनका कोई पुराना एपिसोड था और वो एपिसोड अब चला गया, तो उस मामले में तो और भी जरूरी हो जाता है फिजिकल लक्षणों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना, समझना कि ये अब एक अंदेशा हो सकते हैं दोबारा से रिलैप्स होने का। तो ऐसे में हम फिजिकल सिम्टम्स को एक बहुत ही जरूरी लक्षण मानते हैं अपने अंदर आने वाले मेंटल चेंज को लेकर। तो इस तरह की जानकारी सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आगे कभी और इस बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।